नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ओके। मेरा नाम है अमित आनंद और मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ यूपी जुडिशरी से कुछ रेलेवेंट बातें करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, यूपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ चुका है और बच्चे जान शान से लगे हुए हैं उसकी तैयारी के लिए। तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स लेके आए ताकि आपका जो ये सपना है उसे पाने का जो हौसला है वो बढ़ जाए और वो आसान भी हो जाए वो सपना हासिल करने का। तो आई हैव सम ऑफ द ट्रिक्स टू क्लियर टू क्लैरिफाई कि जुडिशरी को निकालने का तरीका क्या है। तरीका है क्या? आप खुद से पूछिए तरीका क्या है। सब कहते हैं हाँ पढ़ाई करना है। देखिए, पूरी दुनिया बता रही है सिलेबस क्या है। यू एंड आई ऑलरेडी नो द सिलेबस, बट उस सिलेबस का अप्रोच क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़, जैसा कि आप देख रहे हो, हाउ टू बिकम अ जज, अ जुडिशियल ऑफिसर इन यूपी जुडिशरी इन 5 सिंपल स्टेप्स। 5 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। देखते वो 5 स्टेप क्या है, ध्यान से देखिएगा। डू नॉट मिस अ थिंग, डू नॉट मिस अ थिंग। अगर चीफ जस्टिस तक पहुंचना है, चीफ जस्टिस की गद्दी तक पहुंचना है एंड ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ साहब जैसा बनना है, तो आपको आज से ही मेहनत करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहला स्टेप है फोकस ऑन शॉर्ट टॉपिक्स। छोटे टॉपिक्स पे आप फोकस करिए अभी, छोटे टॉपिक्स पे। सेकंड, बेयर एक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप कंसेप्चुअल जो बुक्स होते हैं, कंसेप्चुअल मोटी मोटी बुक्स होते हैं, उन पे आप ध्यान दो। अभी वो टाइम नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। 12 फरवरी का डेट आ चुका है, तो वहाँ पे फोकस करने का बिल्कुल भी एफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो आपको करना क्या है? पहला चीज़, फोकस ऑन शॉर्ट टॉपिक्स। मतलब क्या है? बड़े बड़े जो भी एक्ट्स हैं, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, इन पे फोकस तो करना ही है, बट उससे पहले जो छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि यूपी में 9 अभी एक्ट लेके आए, 9 नए एक्ट लाए गए हैं, उन पे पहले फोकस करिए। वो आपके कंफर्म शॉर्ट्स है, वहाँ पे कंफर्म आपके मार्क्स आ जाएंगे, उन पे फोकस करिए पहले। सेकेंड है बेयर एक्ट ओरिएंटेड। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, बेयर एक्ट जो होता है वो जैसे कि लॉयर्स, जजेस, लॉ एस्पिरेंट एंड लॉ स्टडिंग एनी मैन और वुमेन, उनका गहना होता है। गहना हो, बाइबल कहो या उनकी अमृत कह लो, तीनों बात वही है। मतलब यू हैव टू टेक इट एंड टेक इट एज लाइक वेरी क्लोज टू योर हार्ट। अपने दिल के बहुत करीब रखना है हमेशा। उसका उपयोग अगर आप फुलेस्ट करोगे तो एग्ज़ाम में उससे अच्छा फ्रेंड आपका कोई नहीं होगा। मैं एक गारंटी के साथ दे रहा हूँ। अगर उससे दोस्ती अच्छी हो गई है बेयर एक्ट किताब से, तो एग्ज़ाम में उससे अच्छा आपका दोस्ती कोई नहीं निभा सकता है, गारंटीड। ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड, लैंडमार्क जजमेंट का एक लिस्ट बना लीजिए। इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा आपको लैंडमार्क जजमेंट का लिस्ट बनाने का। लैंडमार्क जजमेंट का एक लिस्ट बना लीजिए, प्रॉपर प्रॉपर लिस्ट बनाइए, कोई दो राय नहीं, प्रॉपर लिस्टिंग करिएगा। चौथा, जनरल नॉलेज को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जनरल नॉलेज इज द प्रायोरिटी। जनरल नॉलेज में भी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं प्रायोरिटी पे, वो मैं अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूं, सो डू नॉट मिस इट। जनरल नॉलेज पे आपको करना है फोकस, ठीक है। एंड फिफ्थ, रीड एटलीस्ट थ्राइस रूल। रीड एटलीस्ट थ्राइस, जैसा कि लिखा हुआ है आपको क्लियरली समझ भी आ रहा होगा। 3 बार पढ़ना जरूरी है कोई भी चीज को याद करने के लिए, 3 बार। पहला हो गया आपका फोकस ऑन शॉर्ट टॉपिक्स, जो कि शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, उन पे फोकस करिए अभी। दूसरा हो गया बेयर एक्ट ओरिएंटेड स्टडीज, जिसपे अभी से ही नहीं पहले से ही फोकस करना है, बट अभी भी देरी नहीं हुई है। थर्ड इज लैंडमार्क जजमेंट को भी उठाइए आप, लैंडमार्क जजमेंट को उठाइए, उसको पढ़िए, छोड़िए नहीं। चौथा है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आपको पता होगा कि बहुत ही बड़ा पोर्शन है यूपी जुडिशरी के लिए खासकर, तो जनरल नॉलेज को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। पांचवा, रीड एटलीस्ट थ्राइस, 3 बार पूरे सिलेबस को पढ़िए। 12 घंटे लगे, 16 घंटे लगे, 20 घंटे लगे, 24 घंटे भी लगे, फिर भी पढ़िए। देखिए, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है। बहुत साल बाद, 4 साल बाद ऑलमोस्ट आया है ये एग्ज़ाम, तो मौका को जाने मत दीजिए। ये 5 स्टेप आपको अपने सपने के पास लेके आ सकता है, तो ये मौका को बिल्कुल भी ना जाने दें। इट्स वन ऑफ अ
वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन हैव। 2023 में सबसे बड़ा तोहफा आप खुद को क्या दे सकते हो, तो इसका प्री क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये मौका को कभी जाने मत दीजिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब थोड़ा सा आपके लिए सिलेबस का डिस्कशन कर लिया जाए। सिलेबस का डिस्कशन कर लिया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका था। आई होप कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है। नहीं फिलअप कर लिया है तब भी अभी टाइम है। 6 जनवरी का डेट है, यानी कल लास्ट डे है एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का। तो मौका मत छोड़िए। अगर नहीं भरा है तो बहुत लेट कर चुके हो, मगर अभी भी उतना लेट नहीं कर चुके हो कि उसको रिपेयर नहीं कर पाओ। सो यू हैव टाइम, बट वेरी लिमिटेड। 6 जनवरी तक फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम का फ़ीस है, लास्ट डेट कंप्लीशन का है, ये सारी चीज़ें यू नो। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि एग्ज़ाम के डेट के पहले, दैट इज़ 12 फरवरी के पहले आप प्रिपेयर रहें। प्रिपेयर रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपेयर नहीं हो तब थोड़ा डरना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रही बात तबीयत का भी ख्याल रखो। जैसे अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो तबीयत का ख्याल रखिए, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। एक भी दिन अगर तबीयत ख़राब होती है तो 24 घंटा वेस्ट चल जाता है। इस 24 घंटे में कोई पढ़ के आगे जा रहा है, तो उस पर फोकस करना है, ठीक है। तबीयत का ख्याल रखिएगा। अब देखते हैं सिविल जज का प्रिपरेशन में एग्ज़ाम का कैसा पैटर्न क्या है। पहला होगा आपका प्रिलिमिनरी, प्रीलिम्स होंगे 2 पार्ट में। एक होगा जीके, दूसरा होगा लॉ। जीके होगा 150 क्वेश्चन का, लॉ भी होगा 150 क्वेश्चन का। अंतर क्या है? अंतर है कि जीके का हर क्वेश्चन 1 मार्कर है और लॉ का पेपर जो है 2 मार्कर है। मतलब 150 मार्क्स का जीके, 300 मार्क्स का लॉ, ठीक है। दूसरा होगा मेंस, जो कि होता है रिटन में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जी हाँ, करना पड़ेगा, मगर अभी रिटन के बारे में सोचने से पहले प्री निकाल लो, फिर रिटन का भी कर लेंगे। उसके लिए भी बहुत टाइम है, हो जाता है। अभी प्री पे फोकस करिए अच्छे से। एंड वाइवा, अगर फाउंडेशन कोर्स होता, मैं बोलता पहले से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं बोलता कि मेंस की तैयारी करो, प्री ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बट अभी प्री का डेट सामने है, तो उस पर फोकस कर लेते हैं। मेंस के लिए भी कर लेंगे, नो डाउट। वी आर हियर फॉर यू, वी आर हियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश जुडिशरी का सिलेबस का बाइफर्केशन कैसे है, कैसे बांटा गया है, क्या क्या 9 एक्ट लेके आए हैं। तो ये देखिए आपके सामने सारे एक्ट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिए सोशल रेलेवेंस से क्वेश्चन आएगा। किससे? पर्सन विद डिसेबिलिटी, या तो सीनियर सिटीजन, और ऑफेंसेस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या पूछा जाएगा? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, दूसरा। तीसरा, सेलियन फीचर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, पहला एक्ट। 2007 का एक्ट, दैट इज मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, दूसरा एक्ट। तीसरा एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, तीसरा एक्ट। चौथा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, बहुत इंपॉर्टेंट ये चौथा एक्ट। पांचवा, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, दैट इज नंबर 5। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, छठवां एक्ट। सातवां, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, सातवां एक्ट। आठवां एक्ट इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, आठवां एक्ट। नौवां एक्ट एंड द लास्ट एक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। अब आप पूछोगे कि मैंने ईयर पे ही क्यों सर्कल किया है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, किस ईयर में आया था, किस डेट को आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला। दूसरा, किस लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू इसको पावर मिला इस एक्ट को, ताकि ये एक्ट लेजिस्लेशन ने इम्प्लीमेंट किया है सोसाइटी पे। ध्यान से सुनिएगा, किस लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू किसी लेजिस्लेशन ने इस एक्ट को लेके आए हैं सोसाइटी के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन, इंडेक्स पढ़िएगा सबका,
इंडेक्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं जीके के पोर्शन पे। जीके के पोर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आपको फोकस करना है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रायोरिटी वाइज बताऊंगा कि किन पे फोकस करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिएगा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पे, फर्स्ट सबसे पहले। दूसरा जनरल नॉलेज पे, दूसरा जनरल नॉलेज पे। तीसरा इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड करंट अफेयर्स, दोनों साथ में है। तीसरा, चौथा होगा आपका ज्योग्राफी एंड पांचवा होगा आपका पॉलिटी। मैं ये नहीं कह रहा, लेट मी बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली स्टडी दीज 5 टॉपिक्स, आई एम सेइंग कीप इट ऑन प्रायोरिटी लिस्ट। इन्हें प्रायोरिटी पे रखिए आप, 1 2 3 4 5 इन्हें आप प्रायोरिटी पे रखिए। इन्हें आप पढ़े पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें पढ़े। पढ़ना सब है, बट इन्हें पहले पढ़ोगे तो मार्क्स जो होंगे वो आपके कॉन्क्रीट हो जाएंगे कि हाँ यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा आएगा ही आएगा। बाकी क्या बचता है, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन, सेलियंट फीचर्स ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, डाउरी एक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीनियर सिटीजन एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, टाइप्स ऑफ सोशल रेलेवेंस जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है आपके साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। जीके हो गया समाप्त। 9 एक्ट जो कि कंपलसरी है। दूसरा जीके का पोर्शन जिससे प्रायोरिटी पे आपको क्या करना है ये मैंने बता दिया पूरी तरह। अब आता है लॉ का पोर्शन। लॉ में आएंगे आपके 10 सब्जेक्ट, 150 क्वेश्चन, 10 सब्जेक्ट। इजी मैथ्स है, 15 क्वेश्चन 15 मार्कर, 15 क्वेश्चन 30 मार्कर ईच, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, मैथ्स सिंपल मैथ्स लगाना है। हम लोग आर्यभट्टा की तरह नहीं, हम लोग आर्यभट्टा के ही देश से हैं, इसलिए आसान सा मैथ्स लगाना है हमें। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे देखें हम तो यहाँ पे 2 एक्ट है जिसे मैंने डबल किया है। क्यों? एक तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिखा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ज़्यादातर बच्चे इनसे डरते हैं, इसलिए मैंने 2 बार लिख लिया कि ध्यान दो, इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, टोटल 10 है सब्जेक्ट, एक्सक्यूज मी। ठीक है, अब फोकस करो। आप फोकस करना है ज्यूरिस्प्रूडेंस पे। ज्यूरिस्प्रूडेंस में थॉट्स, बुक्स का नाम, इन दोनों पे फोकस करेगा। थॉट्स और बुक्स का नाम, ऑस्टिन, सैलमन, रॉस्कोपाउंड, जेएल हार्ट, फिर आपके 7E, ये सब क्या इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या किताबें लिखी हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में, बस इतना काफ़ी है। आगे करंट इंटरनेशनल अफेयर, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड, और इंटरनेशनल बॉडीज़, तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन हो गया। अभी क्या क्या, अभी जैसे रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट था तो नाटो आ जाएगा। श्रीलंका में आपका जो आपका इंडियन जो इकोनॉमी है जो कोलैप्स कर गया, उसमें कौन हेल्प करेगा, IMF आ जाएगा। उनसे रिलेट करके आप पढ़िए। आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसका इंडेक्स अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इलस्ट्रेशन पढ़िएगा अच्छे से। IPC सेक्शन एंड इलस्ट्रेशन, सेक्शन एंड इलस्ट्रेशन। CRPC सेम चीज़ है। CRPC में चैप्टर 12 अच्छे से पढ़ना है। बेल के प्रोविजन पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 164 पढ़ लेना, डेफिनेशन का पार्ट पढ़ लीजिएगा, और उतना काफ़ी होगा। देखिए काफ़ी तो कुछ नहीं है, बट उससे आपके जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है वो मैच कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आपको पता है आपका जो चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4A है, ये अच्छे से पढ़ लो। DPSP, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी जो पॉलिटी का पार्ट होता है, गवर्नेंस का होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन होगा जो आप छोड़ सकते हो, बट पढ़ना सब है। मौका बोले ना, मौका को कभी दस्तूर नहीं दीजिए कि आपको कोई छाट सके। कभी किसी को मौका ही मत दो कि वो आपको छाट सके। गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। आगे इंडियन एविडेंस एक्ट, सिंपल इंडेक्स अच्छे से पढ़िए, इंडेक्स बहुत ज़रूरी है इसमें। फिर आता है CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसमें आप क्या करो ना, इसमें एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपका रेस जुडिकाटा रेस सब जुडिस हो गया आपका, फिर फॉरेन जजमेंट हो गया, उसके बाद कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। देखिए बहुत टाइम बाद यूपी जुडिशरी ने नोटिफिकेशन निकाला है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़े से पैटर्न चेंज करेगा। तो ऐसा मत करिएगा कि एग्ज़ाम में आए बोले कि हाँ थियोरेटिकली पूछता है यही पूछेगा तो मैं तैयार हूँ, नहीं। गेट रेडी, कहा जाता है ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। सो वी आर होपिंग फॉर आवर सक्सेस एंड प्रिपेयरिंग दैट इवेंचुअली इफ थिंग्स गो रॉन्ग we'll stand on our path, we'll have our ground, fine। excuse me। तो मेहनत करिए, मेहनत कभी भी रंग देकर ही जाती है, कभी भी रंग देकर ही जाएगी। सो डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड आई नो यू ऑल विल डू गुड, आई नो यू विल ऑल डू गुड। बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल जुडिशरी अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको ऐसे डिटेल्स और सारे सिलेबस, सारे नोटिफिकेशन, सारे मोटिवेशन और सारे इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट जुडिशरी, इट्स ऑल अबाउट बीइंग अ जज, इट्स ऑल अबाउट न्यायाधीश। थैंक यू।